भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मं पापं खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो रम झम झिम हंस जवह पह छाम छीम छुम छे छो छम छ ह्रीं राम ह्रीं रूं ह्रीं रूं रम र राम ह्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज संघस्य निर्यापक श्रवण मुनि से नियम सागर जी योग सागर जी समय सागर जी प्रसाद सागर जी समूह सागर जी मुनिराज संघस्य वंदनीय हरिका माँ आदेशवती माता जी संघस्य समस्त ब्रह्मचारी भाइयों के बहनों के आरोग्यार्थम श्रीमान राहुल जी जैन शिल्पी जी जैन सपरिवार से श्रीमान अभिषेक जी अर्णव जी रूपल जी अनिमेश जी अमित जी सूर्यांश जी शिक्षा रानी आरोग्यार्थम सुलोचना सिंगई अंगुल जैन आरोग्य लाभार्थम हर्षाली नीलेश अनिशा शैलेश हर्षा उमाटी आरोग्यार्थम नवीन सराफ मुकेश जैन शिखर चंद जी आरजोल समैया आरोग्यार्थम श्रीमान नितिन कुमार जी सिंगई राजकुमार जी सिंगई अनिशा नीलेश महाजन आरोग्यार्थम सचिन समैया आरोग्यार्थम कल्पना दिलीप उमाटे आरोग्यार्थम कन्हैयालाल चंदा देवी संजय रेखा जेनी मोक्ष अजय काला घोबरी आसाम निवासी समस्त परिवार आरोग्यार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं समस्त शांतिकर्ता परिवारस्य कार्य सिद्ध्यर्थ सर्वविघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति वक्तारक पार मुक्तादार सद्धर्म शिवलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु। हर जगह परिग्रह की भावना से मानव जब ग्रसित हो जाता है तो पापों की ओर उतर जाता है। लोभ पाप का जनक है और आज हमारे पंथ वृद्धि का लोभ, मंदिर वृद्धि का लोभ और यहाँ तक कि तीर्थ वृद्धि का लोभ भी कई पंथों में सता रहा है। वे अपनी भूमिका इस प्रकार से बना रहे हैं कि उनके समर्थक ज़्यादा से ज़्यादा हों, उनका पंथ बैंक जैसे वोट बैंक होता है इसी तरीके से पंथ के अनुयायियों का बैंक बढ़े और अनुयायी बैंक के लिए ये सारे पंथ कार्य कर रहे हैं, जमीन जायदाद के लिए कार्य कर रहे हैं। और हम आज ये बिल्कुल स्पष्ट सिरपुर की भूमि पर देख रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि दो अहिंसा के पुजारी लड़ रहे हैं। मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूं, इस पर आपको संशोधन करना पड़ेगा। जो 5 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ है वह अहिंसा के पुजारियों आपस में नहीं लड़े, बल्कि अहिंसा के पुजारियों को गुंडों ने मारा है। इस बात के लिए हम सब लोगों को तय कर लेना चाहिए। और ये अहिंसा के पुजारियों को गुंडों ने मारा है, यानी इसका मतलब ये है कि वो गुंडों ने किसके इशारे पर मारा, ये विषय एक अलग है। कि जिन्हें अहिंसा के महाव्रत को धारण करके जिन्होंने अपने जीवन आगे बढ़ाया, उन्हें इशारा दे करके उन्होंने अपने इंटेंशन दे करके उनको भेजा था कि जाओ अहिंसा के दिगंबर पुजारियों को मारो, जो अहिंसा के पुजारी हैं। अब उसमें चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, सब। अब बात ये है क्यों लड़ाई हो रही है, तीर्थ हड़पने की नीति क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे अधिक से अधिक तीर्थ हो। और अधिक से अधिक तीर्थ क्यों बताना चाहते हैं? इसलिए कि हमारा धर्म पुराना है। हमारा धर्म पुराना क्यों है? हमारा पंथ पुराना क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं अंतरिक्ष पार्श्वनाथ 11,80,000 वर्ष पुराने हैं। ये बात कितनी सही कितनी गलत? अभी तक तो वो कहानी गढ़ते रहे कि गोबर और रेत की से यह मूर्ति बनी है, और गोबर और रेत की मूर्ति बता करके वो लोग हम सारे जगत के लोगों को धोखे में रखते रहे, वो लेप करवाते रहे। मगर जब मूर्ति जब भी देखते हैं तो मूर्ति ठोस काले पाषाण की है। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की मूर्ति वो कभी रेत गोबर की थी नहीं, ना है। और ना 11,80,000 वर्ष की जो बात कर रहे हैं
वो सिर्फ इसलिए कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ श्वेतांबर हो जाएंगे तो हम ये सिद्ध करेंगे कि 11,80,000 वर्ष से पहले का श्वेतांबर मत है। लेकिन सारे जगत के इतिहास को पता है कि भद्रबाहुष के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, उस समय आचार्य भद्रबाहु दक्षिण भारत अपने 12,000 शिष्यों को लेकर के चले गए थे और जितने भी शिष्य बचे थे उन शिष्यों के आधार पर ये श्वेतांबर मत उत्पन्न हुआ और स्थूल भद्र के नेतृत्व में उत्पन्न हुआ।